आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। कौन रोकेगा मुझे? आप? देवता? गंधर्व? कौन? मैं सबको युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। क्या तुम गंगा मैया को ले जा सकोगे? उसी के लिए तो मैं आया हूं। तो कर लो अपनी इच्छा पूरी, ले जाओ गंगा मैया को। महाराज भगीरथ, बहुत सी नदियां हैं जो हिमालय की टेढ़ी मेढ़ी घाटियों में उलझ कर रह गई हैं। उनके लिए मार्ग बनाकर यदि उनकी एक नदी बनाई जाए तो वो नदी सदा वीरा अर्थात सदैव पानी से भरी नदी बन जाएगी और आसपास का सारा प्रदेश सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। महर्षि, जब गंगा मैया का पृथ्वीलोक पर अवतरण होगा तो भी तो हमारा देश सुजलाम सफलाम होगा। राजन, उसके लिए देवी गंगा की जलधारा को हमारे देश के प्रत्येक प्रदेश से ले जाना होगा। महर्षि, आपकी बताई हुई छोटी छोटी नदियां जब गंगा मैया की जलधारा में मिल जाएंगे तो एक धारा होकर सारे भारतवर्ष का कल्याण करेंगी। आपकी सोच बहुत अच्छी है महाराज भगीरथ। सोचा तो है महर्षि, परंतु इस सोच को सत्य होने के लिए गंगा मैया का हम पर प्रसन्न होना आवश्यक है। मेरे पिताश्री तप कर रहे हैं। पितामह, प्रपितामह, आदि पूर्वज तप करते हुए ही वैकुंठवासी हो गए। उनकी तपस्या से भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। न जाने सूर्यवंश को और कितना बलिदान देना होगा गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए। पुत्र भगीरथ, बलिदानियों का क्रम नहीं रुकना चाहिए। गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्यवंशियों की कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारे पूर्वजों की और मेरी तपस्या अपने यथार्थ फल से वंचित रही और गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर लाने में असमर्थ रही है। आपके शब्दों से अविश्वास की झलक आ रही है पिताश्री। ऐसा क्यों? पुत्र, हमारे 60,000 पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा तो हमें भी सद्गति नहीं मिलेगी। हमें भी? अर्थात मेरे पिताश्री, पितामह, मेरे प्रपितामह और मैं। तो क्या आप तपस्या करते हुए मैंने अपनी देह त्याग दी है पुत्र। नहीं, नहीं। अब गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर तुम्हें लाना है पुत्र, तुम्हें। पिताश्री! 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 अश्रु बहाते रहोगे तो गंगा मैया को पृथ्वी पर कैसे लाओगे भगीरथ? आप? हम तुम्हारे पूर्वज हैं जो जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंसे हुए हैं। हम प्रेत योनि में भटक रहे हैं। हमें मुक्ति चाहिए भगीरथ, हमें मुक्ति चाहिए। हमारे पिता महाराज सगर, भतीजा अंशुमन
तुम्हारे पिता दिलीप सभी तपस्या करते हुए मृत्यु को पा गए हैं। एक तुम ही हो जो उन्हें और हमें मुक्ति दे सकते हो। भगीरथ, गंगा देवी को शीघ्र, अतिशीघ्र पृथ्वी पर ले आओ और हमें पाप, ताप, शाप से मुक्ति दिला दो। भगीरथ! 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 ऐसा कभी नहीं होगा असिलोम। देवी गंगा की तीसरी धारा असुर लोक में ही रहेगी। उसके लिए पहले हमें देवताओं पर प्रतिबंध लगाना होगा। हम शीघ्र ही देवलोक पर आक्रमण करेंगे और समस्त देवताओं को बंदी बना लेंगे। फिर तो देवी गंगा को फिर से असुर लोक में आना ही होगा। अवश्य आएगी देवी गंगा, अवश्य। आप स्वर्गलोक पर आक्रमण करेंगे? नहीं, यह अविचार होगा महाराज। तो सुविचार क्या होगा महर्षि? तपस्या करूं? महाराज, तपस्या से प्राप्त हुए तपोबल में ही वो शक्ति है जो आपकी मनोकामना पूरी कर सकती है। परंतु महर्षि, मनोकामना पूर्ण करने के लिए मेरे पूर्वजों ने तपस्या की, क्या फल मिला? आज महाराज सगर कहां है? कहां है महाराज अंशुमन? कहां है महाराज दिलीप? इतनी कठोर तपस्या से मेरे पूर्वजों का देहांत हो गया, फिर भी गंगा मैया का पृथ्वीलोक पर अवतरण नहीं हुआ। सत्य कहूं महर्षि, तो मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है कि तपस्या से गंगा मैया का अवतरण होने वाला नहीं। हमारे 60,000 पूर्वज आज भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं, परंतु गंगा मैया को उन पर दया नहीं आई। और अब मैं तपोबल का नहीं, बाहुबल का प्रयोग करना चाहता हूं। आप आशीर्वाद दीजिए महर्षि, मैं अपने बाहुबल से गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर ले आऊंगा। विजयी भव। गुरुदेव, आपने महाराज भगीरथ को विजयी भव आशीर्वाद दिया। हाँ, मैं चाहता हूं कि महाराज भगीरथ गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने में सफल रहें, विजयी रहें। परंतु गुरुदेव, वो तो स्वर्गलोक पर आक्रमण करना चाहते हैं। इसके पीछे भी प्रभु की कोई लीला होगी। हो सकता है प्रभु महाराज भगीरथ को कुछ संकेत करना चाहते हैं। हे परमपिता, क्या मेरे अवतरण के कारण अब भगीरथ और देवताओं में युद्ध होगा? देवी गंगा, इस समय भगीरथ के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है, और उस अंतर्द्वंद का दूसरा नाम युद्ध ही तो है। परंतु मैं युद्ध नहीं चाहती विधाता। युद्ध से अधोगति होती है, प्रगति नहीं। हानि ही हानि होती है, लाभ कुछ नहीं होता। इससे तो अच्छा होगा विधाता, मैं पृथ्वी पर अवतीर्ण हो जाऊं। आपका अवतरण साधारण नहीं है देवी गंगा। आपने जो कुमारिका रूप धारण किया है वो चंचल है, वेगवान है। हे त्रिपतगा, जब आपकी तीसरी धारा पृथ्वी लोक पर अवतरित होगी तो उस धारा के वेग से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। पृथ्वी सप्त पाताल से नीचे चली जाएगी। आपका अवतरण संसार का कल्याण करने की दृष्टि से ही होना चाहिए, संसार के विनाश के लिए नहीं। अतः देवी गंगे, आप युद्ध के विषय से चिंतित मत होइए। ये जान लीजिए कि भगीरथ को स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की प्रेरणा देकर महाप्रभु स्वयं
भगीरथ के गुरु बनना चाहते हैं, उसे कुछ शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। सम्राट भगीरथ की जय, 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 सम्राट भगीरथ की जय। देवेंद्र, आप? प्रणाम। विजयी भव। देवेंद्र, मैं स्वर्गलोक पर आक्रमण करने जा रहा हूं और आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज भगीरथ, आपका विजयी होना ईश्वरीय संकेत है। आपका यहां आने का प्रयोजन? देवेंद्र, मुझे आपकी सहायता चाहिए। किस संदर्भ में? असुर राज विरूपाक्ष स्वर्गलोक पर आक्रमण करने निकला है। विरूपाक्ष प्रबल है महाराज भगीरथ, देवता उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको विनती करने आया हूं, आप देवताओं की सहायता करें और विरूपाक्ष को पराजित करके स्वर्गलोक पर आने वाले संकट को दूर करें। असुर राज विरूपाक्ष की जय, असुर राज विरूपाक्ष की जय, असुर राज विरूपाक्ष की जय, असुर राज विरूपाक्ष की जय। देवेंद्र, पिछली बार के युद्ध की पराजय से कोई शिक्षा नहीं ली तुमने, जो फिर चले आए अपने साथियों को लेकर मेरा सामना करने के लिए। विरूपाक्ष, युद्ध का परिणाम सदा एक सा नहीं होता। इस बार तुम्हें युद्ध भूमि छोड़कर भागना होगा। विरूपाक्ष भागेगा? मैं गंगा मैया की तीसरी धारा को असुर लोक में लेकर ही जाऊंगा देवेंद्र। उस धारा पर केवल पृथ्वीलोक वासियों का अधिकार है विरूपाक्ष। भगीरथ। हां भगीरथ, तुम्हारी मृत्यु। अच्छा, तो ये षड्यंत्र रचा है तुमने? षड्यंत्र नहीं, ये युद्ध नीति है। विरूपाक्ष की नीति के सामने कोई नीति नहीं ठहरती। भगीरथ, अपना जीवन चाहते हो तो पृथ्वी लोक पर वापस चले जाओ। तुम मेरा मत सोचो विरूपाक्ष, अपने जीवन का सोचो। आज मैं तुम्हें मृत्यु देकर ही जाऊंगा। युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ विरूपाक्ष। आक्रमण! आक्रमण! महाराज भगीरथ हमें बचाइए, हमारे रक्षक हमें बचाइए, महाराज भगीरथ हमें बचाइए। देवेंद्र, भगीरथ, जीवन चाहिए तो देवी गंगा को हमारे अधिकार में दे दो। तो अब तुम्हें मरना ही है भगीरथ। महाराज भगीरथ, आपके पास जो महान अस्त्र है उसका प्रयोग कीजिए। उस अस्त्र के कारण अदृश्य हुआ विरूपाक्ष आपको दिखाई देगा, तब हम सहज ही उसका वध कर सकते हैं।
उस महान अस्त्र का प्रयोग कीजिए महाराज भगीरथ। गंगा मैया की रक्षा कीजिए, गंगा मैया की रक्षा कीजिए। सम्राट भगीरथ की जय, सम्राट भगीरथ की जय, सम्राट भगीरथ की जय। हम आपका गौरव करना चाहते हैं महाराज भगीरथ। विराजिए। आज आपने असुरराज विरूपाक्ष का वध करके स्वर्गलोक को एक भयंकर संकट से बचाया है। देवेंद्र, विरूपाक्ष से भी भयंकर संकट आपके सामने खड़ा है। मैं समझा नहीं महाराज भगीरथ। जो सोचकर विरूपाक्ष ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया था, वही सोचकर अब मैं स्वर्गलोक पर आक्रमण करूंगा। मगर क्यों? मुझे गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर ले जाना है। आक्रमण करके? कहीं आप अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठे हैं महाराज भगीरथ? मैं अपने अस्त्र शस्त्रों की निपुणता से और अपने बाहुबल से स्वर्गलोक का संतुलन बिगाड़ दूंगा। क्षमा कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। कौन रोकेगा मुझे? आप? देवता? गंधर्व? कौन? मैं सबको युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। जब मैं स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करूंगा, तब तो मैं गंगा मैया को पृथ्वी पर ले जा सकता हूं। तो अब युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। सम्राट भगीरथ, आपने देवताओं की सहायता की है, अतः आप देवताओं के मित्र हैं और हम अपने मित्र से कभी युद्ध नहीं करते। मैं आपकी माया से भली भांति परिचित हूं। आज मैं गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर ले जाने आया हूं और ले जाकर ही रहूंगा। आक्रमण! सम्राट भगीरथ की जय, सम्राट भगीरथ की जय, सम्राट भगीरथ की जय, सम्राट भगीरथ की जय। गंधर्व, किन्नरों, कब तक गंगा मैया को मुझसे छुपा कर रखेंगे? ये मायावी युद्ध कब तक खेलते रहेंगे? आप ही के कारण मेरे 60,000 पूर्वज तबाग्नि में जलकर राख हुए हैं।
मैं गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर ले जाना चाहता हूं। यदि इसी समय गंगा मैया मेरे सामने प्रकट ना हुई तो मैं स्वर्गलोक में हाहाकार मचा दूंगा। अपनी क्रोधाग्नि से मैं स्वर्गलोक को जलाकर राख कर दूंगा। जागो भगीरथ, तुम अनर्थ करने जा रहे हो। गंगा मैया का पृथ्वीलोक पर होने वाला अवतरण अनर्थ नहीं करेगा। पृथ्वी का विकास अवश्य होगा भगीरथ, परंतु तुम तो विनाश के पथ पर चल रहे हो। तुम अपने बाहुबल का, अपनी अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुणता का कितना भी प्रयोग कर लो, देवी गंगा इस प्रकार पृथ्वीलोक पर अवतीर्ण नहीं होंगी। होगी, अवश्य होगी, परंतु तपस्या के प्रभाव से, और केवल तपस्या के प्रभाव से। नहीं, मैं तपस्या नहीं करूंगा। ये अविचार होगा भगीरथ। अविचार तो मेरे पूर्वजों ने किया था, जो तपस्या की, यहां तक कि तपस्या करते हुए अपने प्राण तक त्याग दिए। फिर भी गंगा मैया का अवतरण पृथ्वी पर नहीं हुआ। जो त्याग, जो समर्पण मेरे पूर्वजों ने किया है, उतना त्याग, उतना समर्पण किसी ने भी नहीं किया। फिर भी गंगा मैया अवतरित नहीं हुई। क्यों? क्या कमी थी मेरे पूर्वजों की तपस्या में? अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैं गंगा मैया को लेने आया हूं और उन्हें पृथ्वीलोक पर लेकर ही जाऊंगा। मैं अपना अस्त्र छोड़ रहा हूं। रुक जाओ। यदि तुम्हारा यही हठ है तो गंगा मैया तुम्हारे साथ पृथ्वीलोक पर आएंगी। परंतु क्या तुम गंगा मैया को ले जा सकोगे? उसी के लिए तो मैं आया हूं। तो कर लो अपनी इच्छा पूरी, ले जाओ गंगा मैया को। सत्य की एक झलक है भगीरथ। देवी गंगा की जलधारा में इतना वेग है कि सामान्य जन उसे झेल नहीं पाएंगे। यदि ऐसा है तो मैं क्यों नहीं बह गया? तुम्हारे पास तुम्हारे पूर्वजों की तपस्या का तपोबल है, जिसने तुम्हें बह जाने से रोक रखा है। देवी गंगा को यदि तुम बल से ले जाना चाहोगे तो जैसे तुम्हारी सेना का विनाश हुआ, उसी तरह पृथ्वीलोक का भी विनाश होगा। मुझे क्षमा कीजिए भगवान, मैं सत्य में हट कर रहा था। तपस्या का महत्व मेरी समझ में आ गया है। मैं तपस्या करूंगा और अपने तपोबल से गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर ले जाऊंगा। तथास्तु। स्वामी मत जाइए, स्वामी रुक जाइए। युवराज, मैं तपस्या करने जा रहा हूं।
पृथ्वीलोक के कल्याण और विकास के लिए अपना योगदान देने जा रहा हूं। सूर्यवंश ने जो गंगा मैया के अवतरण के लिए आज तक त्याग किया है, मैं उसे सफल बनाने के लिए जा रहा हूं। परंतु मैं यदि असफल रहा तो अपने पितरों को मोक्ष दिलाने का कार्य तुम्हें करना होगा। सूर्यवंशी प्राण दे सकता है युवराज, अपना वचन भंग नहीं कर सकता। और हमने गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर लाने का वचन दिया है संसार को। महारानी, सूर्यवंशियों की त्याग और समर्पण की परंपरा आपको भी निभानी है। नहीं। कृपया आंसू मत बहाइए और मेरी तपस्या सफल होने की कामना कीजिए। स्वामी। नहीं माताश्री, सृष्टि के विकास और कल्याण में आप अपने आंसुओं की बाधाएं मत खड़ी कीजिए। प्रणाम गंगा मैया। कल्याण मस्तु। वत्स भगीरथ, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि क्यों तुम्हारे पूर्वजों की इतनी तपस्या करने के पश्चात भी पृथ्वीलोक पर मेरा अवतरण नहीं हुआ। वत्स, मैं भी पृथ्वीलोक पर आने के लिए उत्सुक हूं। समस्त पृथ्वीलोकवासी मेरी ही तो संतान है। कौन सी मां नहीं चाहेगी अपनी संतान का भला करना? परंतु मैं विवश हूं पुत्र। असुरों के पाप धोते धोते मैं स्वयं मलिन हो गई हूं। मेरी मलिनता जब नष्ट होगी तभी तो मैं पृथ्वीलोक पर अवतीर्ण हो सकूंगी। भगवान कपिल, महर्षि जनु जैसे दिग्गजों की तपस्या के प्रभाव और तुम्हारे पूर्वजों की तपश्चर्या से मेरा मलिनत्व नष्ट होने लगा है। अब जब तुम तपस्या करोगे तो मैं पहले जैसी बन जाऊंगी और पृथ्वीलोक पर आ जाऊंगी। वत्स भगीरथ, भगवती आदि शक्ति ने मुझे परमपिता ब्रह्मदेव की सहायता करने के लिए भेजा है। तुम तपस्या करके विधाता ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लो। विधाता ही तुम्हें मेरे पृथ्वीलोक पर होने वाले अवतरण का मार्गदर्शन करेंगे। जो आज्ञा गंगा मैया। आदिदेव नमस्त्युभ्यं, प्रसीद मम भास्करम, दिवाकर नमस्त्युभ्यं, प्रभाकर नमस्तुते, सप्ताश्व धर्मारोह, प्रचंड कश्यापजं, श्वेत पद्माभं, देवं त्वं सूर्यं प्रणाम्यहम्। संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव को भगीरथ का प्रणाम। शुभम भवतु। हे सूर्यदेव, आप जानते हैं अब तक सूर्यवंशी अपने पितरों को मोक्ष नहीं दे सके हैं। मैं भी इस कलंक को मिटाने का प्रयास करना चाहता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है वत्स। अपने पितरों को मोक्ष दिलाने में तुम अवश्य यशस्वी होगे। मुझे तुम्हारे शौर्य पर, तुम्हारे बाहुबल पर, तुम्हारे मनोबल पर पूरा विश्वास है। तपस्या के लिए मनोबल की परम आवश्यकता होती है, जो तुम्हारे पास है। इसी मनोबल पर तुमने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया था। अब इसी मनोबल पर कठोर तपस्या करके
तुम देवी गंगा की तीसरी धारा को पृथ्वीलोक पर ले आओगे। तुम्हारे इस कार्य सफलता के बाद केवल सूर्यवंशियों को ही नहीं, समस्त पृथ्वीलोक वासियों को तुम पर गर्व होगा। यशस्वी भव। महाराज भगीरथ, आपकी तपस्या का उद्देश्य केवल गंगा उतरण नहीं है। आपको गंगा मैया को रसातल तक ले जाना है, जहां आपके पितरों की राख पड़ी है। मैं गंगा मैया को रसातल तक ले जाऊंगा गुरुदेव। कैसे? आप रसातल जाने का मार्ग जानते हैं? वैसे भी त्रिपथका गंगा की एक धारा प्रवाहित होने वाली है। उस एक धारा में इतनी क्षमता नहीं होगी महाराज भगीरथ कि वो धूप सहती हुई रसातल जा सके। अतः हिमालय की स्वर्णा, वैसावी, रुद्रा, कर्णा और रेवपगा नदियों को गंगा की धारा में आपको मिलाना होगा। ये सारी नदियां वही हैं, गर्मी में सूख जाती हैं और ठंड में जम जाती हैं। इन नदियों को गंगा की धारा में मिलाने से न केवल आपके पितरों का उद्धार होगा, बल्कि ये धरती भी सुफलाम सुजलाम हो जाएगी। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा गुरुदेव। महाराज भगीरथ, तपस्या आरंभ करने से पहले यदि आप रसातल में जाकर भगवान कपिल मुनि का आशीर्वाद ले लें तो आपकी तपस्या सफल हो जाएगी। मैं भगवान कपिल मुनि का आशीर्वाद अवश्य लूंगा गुरुदेव। आप द्वारा पृथ्वीलोक का कल्याण हो महाराज भगीरथ। हे समुद्रराज, मुझे रसातल जाने का मार्ग दिखाकर अनुग्रहित कीजिए। कल्याणमस्तु। आओ भगीरथ, मेरे राज्य से होकर तुम रसातल में चले जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगीरथ हमें मुक्ति दो, भगीरथ हमें मुक्ति दो, भगीरथ हमें मुक्ति दो, भगीरथ हमें मुक्ति दो। प्रणाम भगवान कपिल। भागीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा कल्याण मेरे पूर्वजों के उद्धार और कल्याण में निहित है भगवान। अपने पूर्वजों का उद्धार कराने के लिए गंगा मैया का पृथ्वीलोक पर अवतरण हो, उसके लिए मैं तपस्या करना चाहता हूं। भगवान, मैं चाहता हूं मेरी तपस्या को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है भागीरथ। पुत्र वही है जो अपने पितरों को मुक्ति दे। तुम्हारे पिता पुमान नाम के नरक में है, वो मुक्ति चाहते हैं। जब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक किसी भी यज्ञ का फल सूर्यवंश को नहीं मिलेगा। वत्स भगीरथ, जब देवी गंगा का पृथ्वीलोक पर अवतरण होगा तब उसकी जलधारा को तुम्हें यहां रसातल में लेकर आना है। फिर अपने सभी पितरों का नाम लेकर तुम गंगा जल से तर्पण करो। तो क्या मेरे पितरों को मोक्ष मिलेगा? हां भगीरथ, वो सारे निश्चित रूप से पुमान नरक से निकलकर मोक्ष पाएंगे। मैं अनुग्रहित हुआ हूं भगवान। तुम्हारी तपस्या सफल हो वत्स।
राजा भागीरथ के पूर्वजों और उनके पिता की आत्माएं उन्हें माता गंगा को पृथ्वी पर लाकर मुक्ति दिलाने का मार्ग बताती हैं। वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। तभी देवराज इंद्र उन्हें असुरराज विरूपाक्ष के वध हेतु प्रेरित करते हैं। राजा भागीरथ युद्ध कर विरूपाक्ष का वध कर देते हैं और देवराज इंद्र से गंगा माता के अवतरण की इच्छा प्रकट करते हैं। वे बलपूर्वक मां गंगा को धरती पर लाने का प्रयास करते हैं, किंतु सूर्य देव उन्हें रोककर बताते हैं कि माता गंगा केवल तप से ही पृथ्वी पर आ सकती हैं। माता गंगा उनके प्रयास से क्रोधित होकर अपने जल प्रवाह से उनके सैनिकों को मुक्त कर देती हैं। पश्चाताप कर भागीरथ क्षमा याचना करते हैं और तपस्या का संकल्प लेते हैं। वे सूर्य देव और ऋषि वशिष्ठ से आशीर्वाद लेकर कठोर तप में लीन हो जाते हैं। जय गंगा मैया।